close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. दिस इज़ अदील अहमद एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ माह पहले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की लेक्चरशिप की बहुत सी पोस्ट्स आई थी और बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट में अप्लाई किया हुआ है। इस सिलसिले में हमने कोशिश की है कि जितने भी पास्ट पेपर्स हैं हर सब्जेक्ट के हम वो आपकी खिदमत में पेश करें। और इस सिलसिले में आज हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एक पास्ट पेपर, जिसको आपने इंटरनेट पर बहुत बार देखा होगा, लेकिन इस पेपर को किसी ने सॉल्व नहीं किया। ये लेक्चरर इंग्लिश BS 17 का पेपर है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट 2018 का। तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इस पास्ट पेपर को हम सॉल्व करें, ताकि आप लोगों को इसका आइडिया हो कि किस किस्म के क्वेश्चंस जो हैं आपके पेपर में आते हैं। तो इस पेपर को सॉल्व करने से पहले हम इसका पैटर्न भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 80% MCQs आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे कि ये पास्ट पेपर है इंग्लिश का, लेक्चरर इंग्लिश का, तो इसमें से वो 80% MCQs पूछेगा आपसे, और 20% जो होता है ये आपके जनरल नॉलेज पर मुश्तमिल होता है। तो आज हम इसके कुछ MCQs को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाली क्लासेस में हम ये पूरा पेपर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर इंग्लिश का सॉल्व कर लें। तो ये तमाम MCQs इस पेपर के हमने स्लाइड्स की मदद में अपने पास सेव किए हुए हैं, जो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस पेपर को हमने स्लाइड्स की शक्ल में पेश किया है। तो ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है, रिटन टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इंग्लिश B17 मेल एंड फीमेल इन द पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट 2018। टाइम अलाउड 2 hours, मैक्सिमम मार्क्स 100। आज का हमारा पहला MCQs है, व्हाट पर्पस डज मिलन स्टेट फॉर वाइटिंग पैराडाइज लास्ट? ए टू शो हाउ गॉड डिफीटेड द रिबेलियस एंजल्स, बी टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, सी टू प्रूव द superiority of Protestantism over Catholicism, D to show how Adam and Eve made their way out of। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? बी टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर इज एलिजाबेथ व्हेन डार्सी फर्स्ट proposes to her? A at Netherfield, B at home, C at Charlotte's home in Kent, and D at Pemberley। तो इसका राइट आंसर क्या है ये आपने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, इसको सर्च करके। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, लैंग्वेज इज मोस्ट एक्यूरेटली डिफाइंड एज a system of that allow for communication with others। A images, B vocalizations, C symbols and D words। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? C symbols। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, someone with a vocabulary of only 200 words can still combine the words in different ways to say 1000 different things. This aspect of language is referred to as A syntax, B phonology, C morphology, D infinite generatively। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? डी infinite generatively। क्वेश्चन नंबर 5 है, at what time do sleepers lovers awake in the rape of the lock? A
dawn, B noon, C tea time and D midnight। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? बी नोन। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। In Dickens' tale of two TWA cities, who promises Lucy Manette that he would if necessary die for her? A. Jarvis Lorry, Sidney Carton, C. Charles Darnay, D. Maceo, D. Fridge। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? बी सिडनी कार्टन। क्वेश्चन नंबर 7 है। व्हाट इज द लेक्सिकल रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी? ए सिनोनिमी, बी एंटोनिमी, सी हाइपोनिमी एंड डी पॉलिसिमी। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? ए सिनोनिमी। क्वेश्चन नंबर 8 है। Why does not Adam go to Ireland in George Eliot's Adam Bate? तो इसका राइट आंसर क्या है जी? ए द वेदर इज टू बैड फॉर ट्रैवल, बी Hefty has come home, C he secretly loves Dinah and cannot leave her, and D he finds out Hefty in jail। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ही फाइंड्स आउट हैफ्टी इन जेल। क्वेश्चन नंबर 9 है। वेयर डज लेविनिया फॉलो हर मदर टू स्पाई ऑन हर? ए न्यूयॉर्क, बी बोस्टन, सी बोथ न्यूयॉर्क एंड बोस्टन, सी नीदर न्यूयॉर्क नॉर बोस्टन। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? सी बोथ न्यूयॉर्क एंड बोस्टन। Question number 10 है। During which month does the novel For Whom the Bell Tolls take place? A. Spanish-American War, B. Spanish Civil War, C. World War I and D. World War II। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? बी स्पेनिश सिविल वॉर। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है। विच रशियन लीडर डज नेपोलियन मोस्ट रिजेंबल इन Orwell's एनिमल फॉर्म? ए स्टालिन, बी ट्रॉट्स्की, सी टेजन और निकोलस, डी क्रस्चीव। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए स्टालिन। क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट रशियन इंस्टीट्यूशन डज द Raven Moses work in Orwell's animal form? A. Secret police, B. The Congress, C. The Russian Orthodox Church and D. Education system। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी द रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च। क्वेश्चन नंबर 13 है। Chomsky's theory of language development emphasized A. learned and conditioning principles, B. innate structures and biological mechanism, C. the language support system provided by parents and D. children's cognitive abilities। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? डी चिल्ड्रंस कॉग्निटिव एबिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 14 है। What accident befalls Miss Havisham before her death in Great Expectations? A. She is thrown from a horse, B. She falls from a window, C. A table crushes her legs and D. She is burned in a fire। तो इसका राइट आंसर क्या जी? डी she is burned in a fire। क्वेश्चन नंबर 15 है। हाउ डज गुलिवर लीव ब्रॉबडिंग? ए. he builds himself a sailboat, he is exiled, C. he is carried away by a giant eagle and D. he is taken back to England by dawn,
पेड्रो। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? सी, ही इज़ कैरीड अवे बाय अ जायंट ईगल। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेयर डू हैमलेट एंड लेरिटीज फाइट ड्यूरिंग Ophelia's funeral? A. In the nearby woods. B. Inside Ophelia's grave. C. Inside the church. And D. Inside the gravity. तो इसका राइट आंसर क्या है? D. Inside the gravity. क्वेश्चन नंबर 17 है, in what country does the play Hamlet take place? A. England. B. Germany. C. डेनमार्क एंड डी नॉर्वे। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? सी, डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्रूटस बेसिस हिज डिसीजन टू असैसिनेट सीजर इन जुलियस सीजर ऑन? ए. ही हेटेड फॉर सीजर. बी. व्हाट सीजर मे डू इफ ही क्राउन्ड लॉन्ग. सी. हिज ओन डिजायर टू बी किंग. डी. द नीड ऑफ प्लीज सीजर। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? बी, what Caesar may do if he crowned long. Question number 19 है, in Conrad's Heart of Darkness where does Kurtz die? A. at the inner station. B. in Brussels. C. aboard Marlowe's steamer. in D. in the jungle. तो इसका राइट आंसर क्या है? C, aboard Marlowe's steamer. Question number 20 है, in Canterbury Tales, which pilgrim carries brooch inscribed with Latin words meaning love conquers all? A. the prairies. B. the Isle of Bath. C. the monk. D. the squire. तो इसका राइट आंसर क्या है जी? A, prairies. क्वेश्चन नंबर 21 है, in Oedipus the king whose murder must be avenged to end the plague in the bees. A. Creons. B. Polyposis. C. Lysis. D. Polynices. तो इसका राइट आंसर क्या है? C, Lysis. क्वेश्चन नंबर 22 है, how does Othello kill Desdemona? A. he stabs her. B. he smothers her. C. he strangles her. D. he beats her to death. तो इसका राइट आंसर क्या है जी? B, he smothers her. क्वेश्चन नंबर 23 है, in All Men and Sea, on the night before he promises Manolin to go far out to sea, of what does Santiago dream? A. great storm. B. a beautiful woman. C. lions on the beach. D. a wrestling match. तो इसका राइट आंसर क्या है जी? C, lions on the beach. क्वेश्चन नंबर 24 है, Adam Bede is an example of which school of writing? A. realism. B. expressionism. C. high school. तो इसका राइट आंसर क्या है? A, realism. What is one of the reasons in Poetics by Aristotle poetry emerged? A. the rise of country music. B. the necessity for public entertainment. C. man's instinct for imitation. and D. the instinct for dance. तो इसका राइट आंसर क्या है जी? man's instinct for imitation. उम्मीद है आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज की क्लास में हमने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर इंग्लिश के पास्ट पेपर 2018 के फर्स्ट 25 MCQs को हमने सॉल्व किया। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगली क्लास में कुछ मज़ीद MCQs हम सॉल्व करें। और इस क्लास से पहले हम फेडरल सर्विस कमीशन SST सेकेंडरी स्कूल टीचर, फेडरल सर्विस कमीशन TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के भी पास पेपर्स को सॉल्व कर चुके और हमने 400 मोस्ट रिपीटेड MCQs हमने सॉल्व किए थे। और ये MCQs आपके SST के एग्ज़ाम में और TGT के एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल साबित हुए थे। और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी हमें बताया था कि कितने MCQs आपके पेपर में आए थे। और हमारी कोशिश है कि हम लेक्चरर
पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी हमें पास पेपर्स मिले हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस किस्म का पेपर आएगा। और जैसे कि आप सबको पता है कि 80% MCQs जो होते हैं आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड पूछे जाते हैं और 20% जो होते हैं वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड होते हैं। तो इंशाल्लाह एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल पर नए वाले दोस्तों से गुजारिश है जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें तक करने वाले लेटेस्ट वीडियोस जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, खैबर पब्लिक सर्विस कमीशन, AJK PSC और NTS के साथ काफ़ी पेपर्स पर शामिल होंगी आपको वक्त में मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।